ऑल पास में कोई भी बता सकते हैं। वर्तमान में प्रत्यक्ष करों पर मौजूदा दर बरकरार है या नहीं? हाँ या ना में जवाब देना। ठीक है। कोई अगर बताना चाहे ऑपरेशन मर्यादा क्या है? ऑपरेशन मर्यादा सुना है नाम आपने? क्या है? और कोई व्यक्ति? उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा में संचालित किया गया है। ठीक है, संचालन के लिए किया गया था ऑपरेशन मर्यादा। विश्व आर्थिक मंच पर 54वीं वार्षिक बैठक 2024 में आयोजन हुआ था 15 से 19 जनवरी के बीच। कहाँ हुआ था यह आयोजन? किस देश में हुआ था यह आयोजन? विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक किस देश में हुआ था? भारत जापान दोनों गलत। स्विट्जरलैंड में हुआ था। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही हम पूछ रहे हैं आपसे। यूनेस्को 1945 में हुई थी, 1945। नाटो बहुत अभी चल रहा है बहुत। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 सही जवाब है। ओपेक 1952 गलती है, 1960 होगा आंसर। ठीक है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 1948 1948 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। 2024 के लोकसभा के चुनाव जो है वो कितने चरणों में संपन्न किया गया? ठीक है, 7 चरणों में संपन्न हुआ। इस चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन कौन थे? 2024 लोकसभा चुनाव के राष्ट्रीय आइकन कौन थे? कोई सेलिब्रिटी? अमिताभ बच्चन नहीं, क्रिकेट से रिलेटेड सचिन तेंदुलकर थे। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 500। और कितने सीटों पर चुनाव हुआ? 543। ठीक है, 543। कितना वोटिंग हुआ था? प्रतिशत में कितना वोटिंग हुआ था? कितना प्रतिशत वोट गिरा था? ऑल पास में कोई भी 100% कभी नहीं हो सकता, याद रखें। दशमलव में है 65, वैसे आप अप्रोक्स में हो गया। 65.79% हुआ था। मोदी जी जो है ना, चुनाव लड़े थे कहां से? और भी कहीं से? वाराणसी से जीते थे कि हारे थे? जीत गए थे। सबसे कम वोट किस राज्य से गिरा था परसेंटेज वाइज? बिहार से आया था सबसे कम वोट, मात्र 56% वोट बिहार का था। नोटा दबाया जाता है ना, नोटा। कोई भी पार्टी आपको पसंद है, सबसे ज्यादा किस राज्य में नोटा दबाया गया?
यूपी कैसे? राज्य नहीं दिया हुआ है, नोटा शहर दिया हुआ है। इंदौर में सबसे ज्यादा नोटा दबाया गया 2.18 लाख। समझ रहे ना? चलिए कम टू द पॉइंट, अब सिलेबस शुरू करते हैं। एट्टी 86 पेज नंबर है। कहां से शुरू होगा? सेकेंड रो पूरा। फर्स्ट बेंच में बताएंगे आप। 36 राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला। रख दीजिए, शहर का नाम है। आगे पास बोलना। आगे देहरादून गलत है, हैदराबाद इज राइट आंसर। फर्स्ट बेंच पर सेकंड में बताएंगे। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? देश का नाम बताना, कौन सा देश है? एयर टैक्सी सेवा यानी हवा में टैक्सी उड़ेगा। गजब। चलिए बताइए। नहीं, आपका अब टाइम खत्म। दुबई इज राइट आंसर। सेकेंड बेंच पर फर्स्ट में क्वेश्चन होगा। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया? स्वयं। आगे पीछे इधर ओडिशा। सवाल ये था कौन सी राज्य ने स्वयं योजना लॉन्च किया। ध्यान दीजिएगा वरना पास बोलने की हम इंतजार नहीं करते हैं, हम खुद ही पास हो जाते हैं। समझिए ना बात को? तो ध्यान से सुनिएगा सर। सेकंड बेंच पर सेकंड में क्वेश्चन होगा, बताएंगे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना की शुरुआत की है? वन मित्र योजना पीछे फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच ऑल पास में कोई दोबारा? हरियाणा इज राइट आंसर। थर्ड बेंच पर फर्स्ट में क्वेश्चन होगा, बताइएगा किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? आईआईटी कहाँ का? भारत में ही। ड्रोन पढ़ते चलिए। गलत है तब तो आगे बढ़ेगा। देखिए ना सही आंसर आया, बताइएगा आप। आईटी जमुई नहीं है, जमुई बिहार, जम्मू है। जमुई इधर बिहार में एक जिला है, जम्मू है, ठीक ना। फोर्थ बेंच पर फर्स्ट में क्वेश्चन होगा, किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार मिले हैं? पीछे राजस्थान इज राइट आंसर। फोर्थ बेंच पर सेकंड में क्वेश्चन होगा, 16 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पेंशन योजना की शुभारंभ किया? राज्य का नाम पूछा। सही है, राजस्थान। फोर्थ बेंच पर थर्ड में क्वेश्चन जाएगा, फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन सा स्थान पाई है? 5वां। 100 के पार है, 117 170। अपने टर्म का इंतजार करेंगे, ठीक ना। लास्ट बेंच पर फर्स्ट में क्वेश्चन होगा, 16 फरवरी 2024 को भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? ठीक है, 12 वर्षों का। आप ही से क्वेश्चन होगा, बताइएगा 16 फरवरी 2024 को किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता? एसआईबी कौन सा बैंक है? ठीक है, साउथ इंडियन बैंक। अब सही है, इतना शॉर्टकट ना मारे, ठीक ना। इधर आप बताएंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार में नगद राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है?
सही है, 15 लाख। फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन होगा, बताइएगा 14 फरवरी 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ? ठीक है, इंडोनेशिया। सेकंड में क्वेश्चन होगा, बताइएगा 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देश का भी नाम बोल सकते हैं, शहर भी दिया हुआ। 7वां हिंद महासागर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहा? पर्थ। अभी से क्वेश्चन है, बताइएगा किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत के रूप में घोषित किया गया? ठीक है, ओडिशा। आगे आप बताएंगे 13 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया? देहरादून। ठीक है। सेकंड बेंच पर क्वेश्चन जाएगा, फर्स्ट में बताइएगा 16 फरवरी 2024 को भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई डैश, नाम ही छुपा हुआ है, यूपीआई डैश एनपीआई को जोड़ने का समझौता किया? मतलब भारत का यूपीआई और उस देश का एनपीआई। चीन को भी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता कभी। इधर टर्म वाइज बोलना है। नेपाल इज राइट आंसर। एन फॉर नेपाल, एन फॉर एनपीआई, याद रखिएगा। अच्छा, यू फॉर यूपीआई मतलब यू फॉर भारत नहीं है, इंडिया भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए सेकंड बेंच पर सेकंड में आपसे क्वेश्चन में बताइएगा 16 फरवरी 2024 को किस राज्य में कोमड़ावेली रेलवे स्टेशन का आधारशिला रखा गया? पीछे लास्ट बेंच, इधर फर्स्ट बेंच, राजस्थान में। ऑल पास में कोई? तेलंगाना। चलिए थर्ड बेंच में फर्स्ट में क्वेश्चन जाएगा टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला दूसरा खिलाड़ी? आगे टेस्ट क्रिकेट में पूछे, करंट अफेयर है। आर अश्विन इज राइट आंसर। अश्विनी नहीं है, आर अश्विन। आप लोग तो क्रिकेट में इंटरेस्टेड होंगे, सुनते ही होंगे। बिहार से आते हैं, टॉपिक पूरा हाफ। थर्ड बेंच पर सेकंड में क्वेश्चन होगा, राहुल ई श्रम की रिपोर्ट के अनुसार, ई श्रम पोर्टल के रिपोर्ट के अनुसार असंगठित कामगारों की सूची में बिहार का स्थान बताइए। आगे सेकंड स्थान। थर्ड में बताइएगा ई संजीवनी के माध्यम से इलाज कराने में बिहार का कौन सा जिला फर्स्ट है, सर्वप्रथम है? सिवान इज राइट आंसर। थर्ड बेंच पर लास्ट में क्वेश्चन होगा, बताएंगे पहला वन्यजीव अस्पताल किस जिले में खोला गया, खोला जाएगा? बिहार में। ठीक है, मुजफ्फरपुर। आप ही से क्वेश्चन है, बताइएगा बिहार में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किस फल को शामिल किया गया है? ठीक है, अमरूद को किया गया। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा बिहार के किस जिला में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है? ठीक है, पटना। थर्ड में क्वेश्चन जाएगा फोर्थ बेंच पर, थाईलैंड पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? ठीक है, प्रमोद भगत। लास्ट में जाएगा क्वेश्चन, बताएंगे बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार देश का केवल नंबर पर है? ठीक है, 5वां। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा
किस तिथि को पटना और रांची के बीच वंदे भारत ट्रेन को परिचालन किया गया? 27 जून 2023। ठीक है, आप ही से क्वेश्चन है अभिनव जी, बताइएगा। बिहार में किस विदुषी प्राध्यापिका और कवयित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? आरती। ठीक है, डॉक्टर आरती, लेकिन क्या राजहंस। बिहार के कितने जिले में मद्य निषेध विभाग के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोला गया? 9 कैसे? शराब जो पीते हैं लोग उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र कितने जिले में खोला जाएगा? ठीक है, 38। पूरा हाँ नहीं, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिहार में शराबबंदी है और उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र खोला जा रहा है। खैर, इसमें मद में सब आ जाता है, शराब, नशा, ड्रग्स व्रग्स सब। फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन होगा, बताइएगा। नीति आयोग द्वारा जारी अप्रैल 2023 के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में बिहार के किस जिला का दूसरे नंबर पर स्थान है? ठीक है, गया। आगे बताइएगा। बिहार के किस जिला में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? आगे पटना इज राइट आंसर। थर्ड में आपसे क्वेश्चन होगा, बताइएगा। बिहार निवासी अभिनेता संजय मिश्रा के किस लघु फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया? ठीक है, गीत। आगे क्वेश्चन जाएगा, फोर्थ में बताएंगे। किस जिला में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? रामायण विश्वविद्यालय, बोलिए, पास बोलिए। वैशाली इज राइट आंसर। आप ही से क्वेश्चन होगा, बताइएगा। बिहार सरकार द्वारा गर्भवती की जांच व निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ठीक है, अनमोल ऐप। आगे सेकंड में क्वेश्चन होगा, बिहार पर्यटन विभाग द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? बिहार पर्यटन विभाग द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? आगे पीछे सही है, होम स्टे। थर्ड में क्वेश्चन जाएगा सेकंड बेंच पर। बिहार में पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर को किस नाम से जाना जाएगा? पटना मेट्रो के पहले कॉरिडोर को किस नाम से जाना जाएगा? रेल लाइन नहीं है, रेड लाइन है। चलिए, थर्ड बेंच में फर्स्ट में क्वेश्चन होगा। चंद्रग्रहण की स्थिति बताइए, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी। कौन आ जाती है? किसके बीच? और पृथ्वी, सूर्य और किसके बीच में आती है? मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, ये सब भी तो होता है। बीच मतलब दो रहेगा तब ना बीच। पास का है, करे लॉजिक है। रट्टा मारने के सब दुर्भाग्य है, समझना भी पड़ता है। बोलिए। चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। ग्रहण चंद्र ग्रहण है और चांद को ही आप भूल गए, तो लॉजिक ही तो बात था ये। लीजिए, ये भी लॉजिक है, ये भी ठीक है। इन बीच में कौन आएगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकेंड हो जाएगा थर्ड बेंच पर क्वेश्चन। धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने पर राज्यसभा कितने दिनों तक उसको अपने पास रख सकती है? एक। आगे
धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? उसके पास कितने दिन तक रोकने का अधिकार है? ठीक है, मैक्सिमम 14 डेज, 14 दिन तक। थर्ड में क्वेश्चन होगा 1 किलोग्राम बराबर कितना न्यूटन होता है? नहीं, इधर है, इनसे विकास से 1 किलोग्राम बराबर, ऐसे आपका गलत आंसर था, बोलिएगा दोबारा। 9.8 न्यूटन होता है। आप ही से क्वेश्चन होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, ट्रेनिंग। फोर्थ बेंच में फर्स्ट में क्वेश्चन होगा वर्ष में प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट, वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट नाम बताइए। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस दीपू जी 10 क्या 10? ठीक है, 10 दिसंबर। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? अभी कहाँ है? भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? ठीक है, बेंगलुरु को। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक? ठीक है, अबुल कलाम आजाद। सबसे अधिक यानी कि ज्वार भाटा, दीर्घ ज्वार भाटा कब उठता है दिन में? बोलिए। पूर्णिमा में। आप इसे क्वेश्चन होगा, बताइएगा सूचना का अधिकार अधिनियम कब वर्ष किस वर्ष लागू हुआ? आजादी के बाद ना होगा, बोलिए। 2005 में हुआ। आप बताएंगे राजस्थान का कौन सा शहर कॉपर यानी तांबा की खादान के लिए काफी प्रसिद्ध है? सही है, खेतरी। अब बताइएगा नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ठीक है, कृष्णा नदी। गुड लेट मॉर्निंग। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह में गोली खाया था, गोली चलाया था, कहां पर, किस छावनी में? ठीक है, बैरकपुर। केरल के तट को किस तट के नाम से जानते हैं? ठीक है, मालाबार तट। आप बता दीजिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होता है कितना डिग्री पर? ऑस्ट्रिया का मुद्रा करेंसी क्या है? ऑस्ट्रिया। ठीक है, यूरो। आगे आप ही से क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1900? ठीक है, 1939 में शुरू हुआ। धरती का केंद्र जो है वो किस धातु का बना हुआ है, या प्रधानता है किस धातु का? ठीक है, लोहा। आगे आप ही से क्वेश्चन होगा, बताएंगे जजीरा एयरवेज कहां का विमान है? जजीरा पीछे सही है, कुवैत। सहारा रेगिस्तान किस अफ्रीका में है, उत्तरी या दक्षिणी? चलिए, गलती है, उत्तरी अफ्रीका। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये सवाल नहीं है, किस आंदोलन में हुआ था? ये तो सबको पता होगा। किसने दिया था, बता ही दीजिए। अगला क्वेश्चन फोर्थ बेंच पर जाएगा, बोलिएगा
सैंडविच द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? हवाई द्वीप, ठीक है। पुराणों की संख्या बता दीजिए, कितने पुराण है? ठीक है, 18। प्राचीन काल में सिल्क मार्ग पर किन शासकों का अधिकार था? पीछे कुषाणों का था। सिंचाई पर लगाया जाने वाला पहला सल्तनत कालीन शासक सिंचाई कर टैक्स किधर था? आपसे मुझे, हाँ दीपू जी हो गया, दीपू जी से होगा, बोले नहीं उधर है, ठीक है, फिरोज खातून। जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया कब? ठीक है, 1564। भगवत गीता को अपनी माता कहने वाला महापुरुष का नाम बताइए। सही यार, ठीक है, महात्मा गांधी। इधर आ जाएगा क्वेश्चन, आज बताइएगा आप। भारत में कलेक्टर पद का सृजन यानी शुरुआत कब हुआ था? 1772 इज राइट आंसर। किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। अंडमान द्वीप की सर्वाधिक निकट स्थित देश बोले? ठीक है, इंडोनेशिया। अब इसे क्वेश्चन में, इंडोनेशिया की राजधानी? आप बताइए जकार्ता का पुराना नाम? ठीक है, बटाविया। आगे आप इसे क्वेश्चन होगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना? ठीक तो था, 1875। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी? ठीक है, यमुना। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से और जानते हैं? ठीक है, शुष्क सेल नहीं बट, हाँ ठीक है, सेल भी बोल सकते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस? 12, ठीक है, 12 क्या? ठीक है, 12 नवंबर। भारत का राष्ट्रीय फल? निकट दृष्टि दोष किस लेंस से ठीक होगा? ठीक है, अवतल। 3 बीघा कॉरिडोर किन 2 देशों को जोड़ता है? बॉर्डर लाइन है। बांग्लादेश भारत अभी चल रहा है ना बहुत। कल का न्यूज हम नहीं देखे, अब आज देखेंगे क्या होता है। कौन बना? यूनिस कुछ करके देख लीजिएगा, करंट अफेयर रहेगा ये आपका। कॉरिडोर का नाम है। मैराथन दौड़ की दूरी बता दीजिए। मैराथन दौड़ की दूरी मील में है, बात नहीं, मील एवं गज में है, तो इसमें जो है वो बताना। मैराथन दौड़ की दूरी पीछे, वेरी गुड, 26 मील, 500 नहीं है, 300 है, 385 गज। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ेगा कि घटेगा ललन जी? दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ेगा या घटेगा? गलत जवाब है, घटेगा। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है। अब बाहर कक्षा में क्या होता है? ऐसे पूछ ले, इसमें रिलेटेड है, अभी जवाब आया था। बाहर कक्षा में भी प्रोटॉन होगा। बोलिए, पीछे बोलिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है। सेंटर में केंद्रीय प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, कक्षा में ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन। भाई बहुत बेसिक सवाल सभी सब आएगा भी नहीं एग्जाम। दीपू जी, वो सवाल ऐसे ही फेक था। दूसरा सवाल, पृथ्वी की भूपर्पट्टी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व कौन सा है? सवाल बहुत घुमा के पूछा, सीधा भी बन सकता था। खैर चलिए, जवाब दीजिए पहले। ऑक्सीजन है।
जैनियों के पहले तीर्थंकर का नाम बताइए तो। ऋषभ क्या? ठीक है, ऋषभ देव। छोड़िए, आखिरी नहीं पूछेंगे। रेडार का आविष्कार किसने किया था? और वैसे आपका आंसर गलती है। रेडार बोलिए आगे, इधर आगे। आधा तो ठीक आ गया, दूसरा में थोड़ा सी। सी क्या? सी यंग। रेडर का इसका A.H. टेलर एवं लियो सी यंग। ठीक है, इधर हो गया। मुकेश जी बताइएगा, विश्व बैंक सामान्यतः किस प्रकार का ऋण देता है? आप ही तक क्वेश्चन है, अल्पकालीन या दीर्घकालीन? ठीक है, दीर्घकालीन। चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र? शहर। ठीक है, इंदौर। शक संवत किसने प्रारंभ किया था? सब क्वेश्चन पास कर रहे हैं आप लोग। कनिष्क ने। राष्ट्रपति भवन पुरानका वाला नहीं, पुराना अभी तो वही है। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी को काट के बना है? दिल्ली में। रायसीना पहाड़ी। फर्स्ट बेंच पे क्वेश्चन जाएगा, बताइए केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहाँ है? ठीक है, कोलकाता। आपसे से क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य तकनीकी शोध संस्थान कहाँ है? ठीक है, मैसूर। आगे क्वेश्चन होगा, मानव ने सर्वप्रथम कौन सा फसल अनाज उगाया था? ठीक है, जौ गेहूं। अब बताइएगा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का क्या नाम है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। आगे, ठीक है, थार। आगे क्वेश्चन में बताएंगे, बादल किस मंडल में लगता है? मतलब अवतरित होता है, बनता है। ठीक है, क्षोभ मंडल। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था कब? 1900। ठीक है, 1929 में। बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? आगे पीछे, इधर फर्स्ट बेंच। ऑल पास में कोई दोबारा? याहिदा खां शायद रहा होगा, शासक लिखा इसमें, शासन तो वही होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना बताएंगे। इधर सूर्य जी, आईएनए स्थापना वर्ष पूछ रहे हैं हम, कब? गलती है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए। गलत है, बात खत्म। अब किसका बोला, उसको दिमाग नहीं लगाना। आगे, उन्नीस सौ 1943। सीधे 100 साल का मार्जिन कर लेते हैं आप लोग। चलिए, आपसे क्वेश्चन में बताएंगे, पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया था? किधर है सर? ऑफिस होगा, इधर है। अच्छा, चलिए बताइए।
पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया था? थर्ड बेंच पर उदयन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बता दीजिए विकास। भारत छोड़ो आंदोलन छोटा डेट, ठीक है, 8 अगस्त 1942। आप से क्वेश्चन होगा, राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? गवर्नर। ठीक है, गवर्नर राज्यपाल। आगे बताएंगे, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर। एशिया की सबसे लंबी नदी? यांग्त्से कियांग। स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन? स्वतंत्र भारत प्रथम शिक्षा आयोग का नाम बताइए, उस आयोग का नाम बताना। ठीक है, आप ही से पूछेंगे, शिवाजी के माँ का क्या नाम था? ठीक है, भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ अवस्थित किया है? भारत का पहला पनडुब्बी संग्रहालय, बोलिए मुकेश जी। विशाखापट्टनम, कोचीन। चलिए स्पीडी साइंस में आते हैं, बोला जाए। डाउट के लिए संडे को मिलेंगे हम लोग। पता नहीं, नहीं उनका जो कंफ्यूजन है, किताब में लिखा हो सकता है गलत भी होगा, और एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है, गूगल वगैरह से। ठीक है, आगे आते हैं इधर। आंखों की रेटिना किस प्रकार से काम करती है ऋतिक जी? ये सब ऑब्जेक्टिव गलती भी रहता है, ठीक है, कैमरा के फिल्म की तरह काम करती है। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस, ठीक है, नाइट्रोजन। न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है, चैडविक। एक्सरे का आविष्कार, सब बेसिक सवाल सब है। हाँ सही है, रोएंटजन। गोल्जी पिंडों का मुख्य काम क्या है? बोलिए, गोल्जी पिंडों का मुख्य काम पाचन। फिर गोल्जी का क्या करता है? पढ़ाया थे पिछले संडे के फर्स्ट संडे। सुने आप बायोलॉजी से पीजी किए हुआ ले आ गए, इसलिए श्रावण का काम करता है। गति का मूल्य क्या बताएंगे उनसे? गति का मूल्य क्या है? ठीक है, मीटर पर सेकेंड। आप इसे क्वेश्चन है, वस्तु की चौथी अवस्था को क्या बोलते हैं, या पदार्थ की? प्लाविका, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है, बताइएगा, जब द्रव जो होता है, लिक्विड जो होता है, उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तापमान को, तो उसकी जो तन्यता होती है, सतही तन्यता, सरफेस टेंशन बोलते हैं अंग्रेजी में, बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, घटेगा। आप कंफ्यूज रहिए। अब एक जगह गलत हो सकता था, दूसरी जगह लिखा हुआ है। मिल्क ऑफ, अब वही ना बात है, उसमें थ्योरी है, अब वो थ्योरी है। सरफेस टेंशन घटेगा गर्म करने पर। अब क्या बोले, पूरा स्टोरी है उसमें, क्या बोले, सरफेस टेंशन घटेगा तब ना उसका वॉल्यूम जो सो घटता है। लिक्विड सॉलिड होता है, उसका वॉल्यूम ज्यादा रहता है, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है।
दाब अगर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर अगर बढ़ा देते हैं और उसका सरफेस टेंशन भी बढ़ जाएगा तो और ज्यादा लिक्विड फॉर्म में बड़ा होने लगेगा। जबकि आपको इतना बेसिक पता है कि सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम जो होता है लिक्विड का कम होता है, सॉलिड का ज्यादा होता है। तो बेसिक है ये सब चीज, तो उसमें आप क्या हम बोले, तो इतना एक्सप्लेनेशन। अगर सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा तो लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जो कि रूल ये कहता है कि सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ता है। होता है ना, तो बेसिक बातें हैं। चलिए, हो गया आप क्लियर डाउट? अब बढ़ाइए सरफेस टेंशन, फिर ब्लास्ट हो जाएगा बोतल में अपने आप। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग बता दीजिए आप, थर्ड में, सेकंड बेंच। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऐसे बहुत सारा उपयोग होता है, एक उपयोग इसमें जो लिखा हुआ, बोलिए सुनिए जी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीछे कोई उपयोग बताइए। अम्लरोधी पदार्थ का काम करे, एंटी एसिडिक। आगे क्वेश्चन का बताइएगा। रक्त को थक्का रक्त को थक्का जमने में विफल होता है कब? कोई बीमारी है, मतलब खून थक्का नहीं बनेगा कब? ऐसे तो बहुत सारा बीमारी है, तो एक का नाम बताइए जो इसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट। हाइड्रोफोबिया नहीं होता। हाँ, तो और बहुत सारा है, एक है। आगे इधर ल्यूकेमिया में दूसरा चीज होता है। हाँ, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है राहुल? पीछे नहीं, आगे। हेमीफीलिया, और भी होता है HIV एड्स। हाँ, और भी होता है, और क्या था एक कुत्ता जो काटता है, वो तो बीमारी हो जाता है, कुत्ते की तरह भौंकने लगता है, ये ठीक है। पानी से उसको डर लगता है, ये भी ठीक है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां हैं, सवाल ये था। नवजात जब बच्चा पैदा होता है 300। ल्यूकीमिया किसका कैंसर है? शरीर के किस भाग में वो कैंसर पकड़ता है जिसका नाम है ल्यूकीमिया? हाँ, होता है रक्त का। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय यानी रिंग को क्या कहते हैं? फेमस वर्ड है, बहुत चला था 2019-20 में, कोरोना। अब हिंट किसको दे रहे भी तो देख रहे हैं ना आप। कंफ्यूज सीनियर सिटीजन, उनको हिंट देना पड़ता है। शिशु के अंदर जो लिंग निर्धारण होता है मेल फीमेल, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फादर है या मदर है? अभी तक सवाल है। ठीक है, पिता का गुणसूत्र। गुणसूत्र का नाम बता दीजिए ना, किस टाइप ऑफ XY टाइप का। ठीक है। एम्पियर इकाई है किसकी? बहुत बेसिक सवाल, आवृत्ति की। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आप ही से क्वेश्चन में आप बताइएगा, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम धुआं निर्मित होता है कब? गैस का ठोस में बदल जाएगा, फैलने के कारण। ठीक है। वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ। एक तो जवाब दे उल्टे, अनुदैर्ध्य। अधातु में ऑक्साइड प्रायः होता है कैसा? क्या बोले?
ये जो बोले ठीक ही बोले थे, हमको लग रहा था, सुने नहीं हम ठीक से। ठीक तो आमली है, तो इसमें कंफ्यूजन का। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है? ठीक है, रोगों का। सीएनजी फुल फॉर्म, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। रेडियम इकाई किसके मापन में उपयोग होता है? रेडियन किस चीज, रेडियन यूनिट है किस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं? चलिए हिंट देते हैं, मैथ में, थोड़ा सा फिजिक्स में भी, आप इससे ज्यादा नहीं बताएगी। बोले कौन एंगल रेडियन में नहीं होता। हीरा मूलतः किसका प्रकार है? बोलिए, हीरा मूलतः किसका प्रकार है? कार्बन का प्रूफ होता है। आप इसे क्वेश्चन, अन्न को पचाने के लिए पेट में किस चीज का स्रावन होता है, यानी कौन सा एसिड निकलता है? ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिरके में कौन सा एसिड होता है? सिरका, साइट्रिक नहीं होता है सिरका, एसिटिक एसिड होता है। क्या हुआ? सिरका बोले थे, एसिटिक एसिड। बाजार में, छोड़िए इसको, अगला क्वेश्चन है, बताएंगे कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है? कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त होता है? लोहा पाएंगे मानव रक्त के प्रभाजन में। आगे सीरम नहीं, पहले एक बार आने दीजिएगा सेकंड में। ऑल पास में सवाल ये था, कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है? आंसर है गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। दो न्यूरॉन के बीच का जो जगह होता है उसको क्या बोलते हैं? किधर था सवाल? बोले, दो न्यूरॉन के बीच के जगह को क्या बोलते हैं? पूछे क्या? सही है, साइनेप्स। थर्ड में क्वेश्चन है सेकंड बेंच पर। बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा नजर आता है? ठीक है, काला। तपेदिक एक बीमारी होता है, किससे? वायरस से होता है। माइक्रो नहीं होता, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम, इसमें जो लिखा हुआ है वही उम्मीद करेंगे आंसर देना आपको, ठीक है, क्योंकि आप यही किताब पढ़ के आए होंगे। तपेदिक जॉन्डिस को करते हैं। विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है? बोलिए, विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है? अभी रुक जाइए, अभी बेंच बाकी है। एनीमिया इज राइट आंसर। रक्तहीनता। विटामिन B12 सर
विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है? कितना सिंपल सवाल लिखा हुआ है, हम एक एक अक्षर मिला के पढ़े हैं। हो तो गया। हाँ क्या हुआ? अब देखिए, एक चीज तो क्लियर माइंड में कब रखिए, अगर बुक्स है ये वाला सब, ये सब कलेक्टिव बुक है, ये दिमाग हमेशा सेट रखिए। कलेक्टिव बुक का मतलब हो गया कोई राइटर इसको लिख नहीं रहा, अलग अलग जगह से डाटा को कलेक्ट किया, तो इसमें एकाध एरर हो सकता है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। हाँ, अगर आपको कहीं लगे कि ये सवाल गलत है, आप इस बात की चर्चा रख दीजिए, लोग गूगल से कर लेंगे, डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं, ठीक ना। हाँ, इसमें नहीं, यहाँ नहीं जरूरत है, उसके लिए अलग से बैठिए, क्योंकि अगर डिस्कशन करेंगे तो सिलेबस और तक जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये गलत चीज नहीं पढ़ के जाना। अगर कुछ गलती है, अगर वो हम लोग याद कर लें, आप याद कर लें, तो वो गड़बड़ हो गया। गलत चीज है, हाँ चीज ये चीज गलत है, हो गया, इसका कुछ और आंसर आएगा। अगर आपको किसी को पता हो आंसर बता देंगे, किसी को नहीं पता है तो गूगल कर लेंगे, सिंपल हो। आजकल तो नॉर्मल बात है। अब उसके थ्योरी में अगर हम चले जाएंगे, हमको नहीं मालूम है उतना डिटेल, हम बस इतना जानते हैं जो अभी हम बोले हैं उसको फॉलो कीजिए। डिस्कशन करने के लिए जगह नहीं है। 1.5 घंटा में आप चाहिएगा कि हम 5 किताब सब लोगों से पूछ ले, और डिस्कशन के साथ, डिस्कशन के लिए अलग टाइमिंग जरूरत ही नहीं ना। अरे स्पेशली प्रॉब्लम साइंस में हो जाता है, साइंस में डिस्कशन की जरूरत पड़ जाती है। अब आप सेल है, ये है, गोल्जी का गोल्जी का क्या होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई, तो ये सब चीज यहाँ नहीं चलेगा, आप पढ़ के आइए। इज दैट क्लियर? कौन आगे बढ़ जाए, इसको घुमा देते हैं थोड़ा सा, अभी ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। ये चीज माइंड मेकअप करके रहिए। पढ़ी हुई चीजों को याद करने हम लोग इधर बैठते हैं, दिमाग में इतना सेट रखना है। ब्रिटिश भारत शिक्षा विकास के ऊपर टॉपिक है। चलिए, कहां था सवाल? इधर चल रहा था, आपसे होगा, आप बता देंगे। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? विलियम जॉन्स। हाँ सर, विलियम जॉन्स। आप ही से क्वेश्चन होगा, आप बताइएगा, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कोई विदेशी नाम लग रहा है इसमें, पीछे इधर बोलिए। हाँ ठीक है, जोनाथन डंकन। नाम में कुछ अजीब है, अब कहाँ पता नहीं, आगे बोलिएगा। 4th बेंच पर। हाँ, वाराणसी में। आगे बताएंगे, किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे सही है, चार्टर अधिनियम कब? वेरी गुड, 1813। वीवीआई क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। 2nd बेंच, 4th बेंच पर 2nd में क्वेश्चन होगा, शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निश्चंदन सिद्धांत ड्रॉनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रवर्तक कौन था? इधर पास, ऑल पास। ऑकलैंड। 4th बेंच पर 3rd में क्वेश्चन होगा, लॉर्ड मैकाले किस प्रकार की शिक्षा पद्धति से संबंधित है?
ठीक है, इंग्लिश अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। आप ही से क्वेश्चन होगा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? ओके ना, दोनों चीज बताना है, ईयर भी और किसकी ने करवाया था दोनों। कोई बोलेंगे थर्ड बेंच? भारत में अंग्रेजी शिक्षा क्या पूछ रहे थे, सवालों बोला। आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ हुआ कब, किसके द्वारा? सिंपल सवाल है, ध्यान से सुना करिए। मैकाले, ठीक है, मैकाले ने प्रारंभ करवाया था। वर्ष बताना है। 1835 सही जवाब है। लास्ट बेंच पर सेकंड में क्वेश्चन होगा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासन काल में आरंभ हुआ? ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आगे, वुड घोषणा पत्र कब? ठीक है, 1854। आगे बताइएगा आप, वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई? बोलिए फर्स्ट में। 56 में नहीं, ठीक है, 1857 में हुआ था। फर्स्ट बेंच पर फर्स्ट में क्वेश्चन होगा, पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई? बोलिए। नरेंद्र नाथ दत्त के बारे में सुने? यस, मनसूदन दत्त। ये सब हवा में आंख बंद करके जो तीर मारते हैं ना आप, नरेंद्र नाथ दत्त। चलिए, फर्स्ट बेंच पर सेकंड में क्वेश्चन होगा, भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? बोलिए। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। थर्ड में क्वेश्चन होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजी होगा ना। इसमें से 5-6 क्वेश्चन अभी तक बहुत वीवीआई पढ़ दिए हम। मुस्कान जी सो गए? अरे उठ जाइए, सुबह हो गया। बोल दीजिए, हटाइए। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। शुक्र है, वो तो जाता है। आगे सवाल किधर होगा? सेकंड बेंच पर। सेकंड बेंच पर बताएंगे, वर्ष 1857 में डेविड हेयर के सहयोग में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था किसने? ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। चार्ल्स वुड डिस्पैच आयोग कब बना? बोलिए। गलत जवाब। सही है, 1854 1854 में। आप बताएं, हंटर आयोग रिपीटेड है, अभी हुआ था उधर पे, जवाब दिए थे।
वर्ष बताना, हंटर आयोग कब स्थापित हुआ, आयोग कब बना। अब रिपीटेड क्वेश्चन पास बोलते हैं, नहीं था। अच्छा ठीक, चले कोई बात नहीं, पास बोले तो खुशी की बात, खुश। चलिए आगे, कोई तो बोलिए भाई, हंटर आयोग काफी फेमस है। 18 लॉर्ड डलहौजी नहीं है, दूसरा कोई लॉर्ड है वो भी बताएंगे। इधर फर्स्ट बेंच 1882, और ये सवाल रिपीटेड कल का है, हम आए थे ना, गलती से कल हम आए थे। अरे एग्जाम अभी चल रहा है, बिहार पुलिस चल रहा है, बिहार पुलिस का था, बिहार पुलिस का था, कैसा गया। मेन मुद्दा है किस टाइप का सवाल था, मैथ उथ सब कैसा था। इनका भी लाइन सुने आप, इसको एडिट करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि मेरा क्षेत्र मितियापन छुछुर है। सुबह 6 बजे बैच में क्षेत्र मितिया चल रहा है, आप 2-4 दिन आए थे, उसका नींद नहीं खुला आपका, ऐसे ही पंचुचुर हो जाएगा। अभी बरसात आ रहा है तो बढ़ जाएगा। तो थोड़ा आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एसएससी के बारे में सोचिएगा तो बिना क्षेत्र मितिया का तो सपनों नहीं देखना है। नहीं मतलब बता दिए, अगर मन में भी हो, मजबूरी है, पढ़ना पड़ता है। करेंट अफेयर 4-5 तो पूछा होगा, इनसे नहीं होने वाला, किसी और से पूछना पड़ेगा, रहने दीजिए आप। वही उस तरह के विद्यार्थी में से हैं जो आरपीएफ का 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्यार्थी परीक्षा दे के आया था, मीडिया वाला माइक घुसाता ना मुंह में, कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन था, बना लिए हैं। विद्यार्थी को ये भी नहीं पता है। समझ गए ना। चले वापस आते हैं टॉपिक पर, कहाँ था सवाल। चलिए आप बता दीजिएगा, राधा कृष्णन आयोग का गठन कब हुआ था। आगे पीछे, इधर फर्स्ट बेंच, सेकेंड बेंच, ऑल पास में कोई एक बार। 1948, 1948। चलिए थर्ड बेंच में, सेकेंड में, टॉपिक ये हिस्ट्री में क्या था। इटली जर्मनी दोनों तो, दोनों दे दिए थे। अच्छा चलिए, तो इटली और जर्मनी दोनों है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी रहेगा। बोलिए मिस्टर राहुल जी। इटली में फासिज्म का उदय हुआ था सबसे पहले, इसके जन्मदाता। ऐसा कुछ नहीं, फासिज्म तो सबसे पहले इटली में हुआ है। बोलिए पीछे। मुसोलिनी, मुसोलिनी जन्म बताएंगे। मुसोलिनी का जन्म, मुसोलिनी का जन्म पीछे, एकदम ये सब बेसिक सवाल है। कहाँ, वेरी गुड, रोमांगना।
आगे क्वेश्चन जाएगा थर्ड में, फोर्थ में जाएगा थर्ड बेंच पर। ललन जी बताइए। मुसोलिनी को किस नाम से पुकारा जाता था? पीछे सही है, ड्यूस। फोर्थ बेंच पर फर्स्ट में क्वेश्चन होगा। मुसोलिनी ने किसको सेना का अधिकारी नियुक्त किया? बच्चे चलिए आगे। इधर फर्स्ट बेंच, सेकेंड बेंच, थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, ऑल पास। सब लोग खाली एसपीडी पढ़, ये क्या नाम है, एसपीडी पढ़ के आते हैं, एक तो हिस्ट्री का बस हो गया, एक पेज पढ़ लिए। सब अभी लग रहा है नींद में आ गए हैं, जैसे लूसेंट उल्टा। ऑल पास में कोई नहीं? हाँ बोलिए, बोल रहे हैं? वो तो सब बोल रहा है। आंसर होगा डियाज। अगला सवाल फोर्थ बेंच पर सेकंड में जाएगा। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या कितनी थी? कितने निगम उसने बनाए थे? ठीक है, 22। लास्ट में क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा। मुसोलिनी ने द्वितीय विश्व के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। डेट बताना, छोटा डेट के साथ। इधर 39, ठीक है, छोटा डेट के साथ। सितंबर में, बोलिए। 10 जून 1939 को आप बताएंगे लास्ट बेंच पर इटली में फांसीवाद का अंत कब माना जाता है? छोटा डेट के साथ। 28 अप्रैल 1945। वेरी गुड, 28 अप्रैल 1945। आगे क्वेश्चन होगा, उठ जाइए। जर्मनी में नाजी दल की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, हिटलर। हिटलर का जन्म बता दीजिए इधर। ठीक है, 20 अप्रैल 1889, 1889। कहाँ हुआ था? पृथ्वी पर। गलत जवाब था, जर्मनी गलती है, पृथ्वी पर हुआ था जन्म। अजीब स्टूपिड टाइप आंसर दे रहा है। अब बोलिए, बोलिए। क्या बोले? कुछ बोले? ऑस्ट्रिया। सुन लिए, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। जर्मनी में एक शहर है ऑस्ट्रिया, वहां पर एक जगह है ब्रोना, वहीं पर हुआ था। हिटलर का बचपन का नाम? हिटलर बचपन में क्या बनना चाहता था? ठीक है, पेंटर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर किसके तरफ से लड़ाई किया था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 से 18 हुआ था। इस युद्ध में बहुत वीरता से हिटलर ने भाग लिया था, तो इसके लिए सरकार के द्वारा यह क्या मिला उसको? सम्मान में, है ना? सम्मान में क्या मिला? ठीक है, आयरन क्रॉस मिला। हिटलर युद्ध के बाद किस चीज का सदस्य बना? किस पार्टी का सदस्य बना? चलिए, जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। ठीक है, आप ही से क्वेश्चन होगा, ये जो जर्मन वर्कर्स पार्टी है, इसका नाम बदल गया,
नया नाम रखा गया, कब और क्या नाम था? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक, वेरी गुड। 1920 में इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया था। आगे बताइएगा, हिटलर ने लुडेनड्रॉफ के साथ मिलकर के वाइमन गणतंत्र के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, कब? वर्ष बताना। पीछे 1932 को उल्टा कर दीजिए, 1923। आगे आप बताइएगा, ये विद्रोह सफल रहा कि असफल रहा? बिल्कुल गलत जवाब है, असफल रहा। इस विद्रोह के बाद हिटलर के साथ क्या हुआ? उसको जेल में डाल दिया, बंदी बना लिया। उसी जेल में हिटलर ने एक आत्मकथा लिखी, नाम बताइए। मैन कैम्प्ट। जेल से रिहा किया गया इसे कब? क्या बोले? बोलिए, अब बोलिए पीछे, अब बोलिए, अब सही है। उसके अंत में मतलब समझ गए ना, हम सुनते नहीं है, गलत जगह पर उसको छोड़ दिया गया, बोला कि अब तुम जाओ। उसके बाद मेन खेल है, अपने दल को उसने संगठित कहा था, आपसे अपने दल को उसने उसका रिहा होने का संगठित किया, और एक सिंबल, झंडे पर एक सिंबल, फोटो किसका? भारत से संबंधित है। चलिए हिंट दिए, बहुत फेमस है, शेर का। पीछे स्वास्तिक का सिंबल। हाँ, आगे बताइएगा, आप ही से क्वेश्चन लगा। 1932 ईस्वी में चुनाव लड़ा हिटलर, नाजी पार्टी, कितना सीट मिला उसको इस इलेक्शन में? 5। पीछे वेरी गुड, 230 सीट प्राप्त हुआ। मुस्कान जी, 230 सीट प्राप्त हुआ, उसके बाद क्या हिटलर सरकार बना पाया? हाँ या ना? आप ही तक रहेगा। नहीं बना पाया, ठीक है। फिर क्या हुआ? राष्ट्रपति कौन था वहां का उस वक्त? हाँ, हिंडेनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बना दिया, कब? 1932 में इलेक्शन लड़ा है, लास्ट में। 1933 में, छोटा डेट बता दीजिए। ठीक है, 30 जनवरी 1933 को हिटलर को वहां का चांसलर बना दिया गया। लास्ट बेंच पर ही क्वेश्चन जाएगा, वहां का जो राष्ट्रपति था जिसका नाम था हिंडेनबर्ग, उसकी मृत्यु हो जाती है कब? इधर 1934 में, ठीक है, अगस्त 1934 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हिटलर अपने आप को बॉस बन गया उधर। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऋतिक जी बताइएगा, गुप्तचर पुलिस का संगठन किया हिटलर ने, क्या नाम था उसका? क्या बोले? रेड फोर्स। चलिए यार, गेस्टापो। हिटलर ने नारा दिया, एक राष्ट्र एक व्यक्ति। नाजी दल का काम कार्यभार कौन संभालता था?
और वो राजा बन गया, अभी वो हिटलर के पास विभाग में रखेगा ना आदमी। गोएबल्स। आप बताएंगे जर्मनी सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई कब? छोटा डेट के साथ बोले। 35। आगे 1933 छोटा डेट अगस्त 1 सितंबर। छोटा डेट पीछे आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, बोलिए। 4 अप्रैल 1933। ठीक है। सेकेंड में फर्स्ट बेंच पर क्वेश्चन होगा, हिटलर ने जर्मनी में पुनः सशस्त्रीकरण की घोषणा की कब? छोटा डेट के साथ। ठीक है 1935। छोटा डेट सितंबर नहीं, आगे 1935 ठीक था इनका। अगस्त नहीं है, सितंबर से बोल सकते। बोलिए आप। मार्च कौन सा मार्च? 15 मार्च 16 मार्च है। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया कब? छोटा डेट के साथ। 1936 नहीं, बोलिए पीछे। छोटा डेट के साथ कितना सितंबर? ठीक है 1 सितंबर 1949। आप बताइएगा हिटलर के विस्तारवादी नीति का शिकार सबसे पहले कौन हुआ? ठीक है ऑस्ट्रिया हुआ। सेकंड में क्वेश्चन जाएगा, हिटलर ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया कब? बोले पीछे। लास्ट बेंच इधर। छोटा डेट अप्रैल 28 नहीं है। 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड कर लिया। आगे क्या है टॉपिक इसमें मोड़ा ही नहीं हुआ है। इकोनॉमिक्स में टॉपिक नंबर 14। क्या नहीं लिखा हुआ? इसमें टॉपिक कहाँ लिखा हुआ है? कैसे फिर? ये है इसमें पेज नंबर कम से कम लिख देते हैं। पेज नंबर का देखिए, जिसमें टॉपिक नहीं रहना तो पेज नंबर लिख दीजिए। क्या हुआ? ब्रेक टाइम। आप लोग ग्रुप में बॉयज वाला में जुड़े हुए ना? 2 आदमी आर्गुमेंट कर रहे थे रात सिलेबस को लेकर के। इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है। इंटरेस्टिंग बात ये कि दोनों में से कोई कभी क्लब आता ही नहीं है। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। ना मजेदार ये हो जाता है, हंसी इस पर आ जाती है। हम चाह कर भी नहीं कुछ बोलते हैं, छोड़ दो हटाओ, मनोरंजन कर रहे हैं लोग। एक दिन तो लड़ाई कर लिया था सब क्लब में, बॉयज वाला ग्रुप में। अंतिम में हमको ब्लॉक करना पड़ा।
नहीं, फिर सिलेबस आप लोग कैसे दे पाए? नहीं, गर्ल्स वाला ठीक है, इधर ही लोग कोई लफड़ा नहीं। बात पूछिए। लड़ाई किस बात पर? ये बड़ा आश्चर्यजनक होता है। उस बार लड़ाई कर रहा था लाल कृष्ण आडवाणी जिंदा है कि मर गए, इस टॉपिक पर दो लोग। अब छोड़िए वो सब पर्सनल बात, नहीं बोलना है, सब ठीक बात नहीं। मतलब आप टॉपिक क्या आप चुन रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। हो गया हंसी मजाक, अब काम करते हैं। कहाँ था? 11 से 15 कहाँ दिख रहा है? मुद्रास्फीति है। अच्छा इधर, ओके ओके, हाँ ठीक है, अब देख लिए, हो गए। परिभाषा ही पूछेंगे, लाइन बाय लाइन पूछेंगे, ऑल पास में पूछें। हाँ हमको मालूम, ऑल पास में। मुद्रा संकुचन बहुत ही वीवीआई है, डिफ्लेशन। एनीवन बता सके मुद्रा संकुचन क्या होता है? बाजार में मुद्रा की कमी के कारण, मुद्रा की कीमत की कमी के कारण उत्पादन में बेरोजगारी बढ़ जाती है। बाजार में मुद्रा के कारण मुद्रा बेरोजगारी बढ़ जाती है और व्यापार गिरने लगता है। हाँ, मुद्रा की कमी के कारण मुद्रा की कीमतें भी गिर जाएगी, है ना? हाँ ठीक है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ेगा, इसको मुद्रा संकुचन कहते हैं। हीनार्थ प्रबंधन, डिफिशिएंट फाइनेंसिंग क्या होता है? शॉर्ट में भी बता सकते हैं क्योंकि लंबा है वो। एनीवन, कोई भी। सरकार के बजट में कमी आ जाती है, जिससे आय में कमी आती है और व्यय में आय में कमी आ जाती है और व्यय में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या है? मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन क्या है? एनीवन? मुद्रास्फीति 3 बार पूछ चुके हैं, कोई भी व्यक्ति? मुद्रा की वैल्यू गिर जाती है और कीमतें बढ़ जाती है वस्तुओं की। ठीक है। प्राइमरी गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, ये तो आसान सवाल है। आगे भी है, महत्वपूर्ण समिति भी है 14 तक। चलिए, महत्वपूर्ण समिति लाइन बाय लाइन तो पूछा जा सकता है, इसमें तो थियोरेटिकल है नहीं, ऑब्जेक्टिव है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट बेंच से। ठीक है, 15 तक। जानकी रमन समिति किस घोटाला से संबंधित है? मतलब घोटाला हुआ तो समिति बना, ये ना है? सब घोटाले ना है? नहीं जी, सब अलग अलग है। खैर चलिए, हिंट भी मिल गया कौन घोटाला। बोलिए। जानकी रमन समिति, भूमि नहीं। आगे, मोबाइल बंद ना करिए, सब फालतू है, आधा दुनिया बर्बाद है इसमें, रोज बोलते हैं। पीछे सही है, प्रतिभूति यानी बॉन्ड घोटाला। गोस्वामी समिति का संबंध बताइए। गोस्वामी समिति उद्योग से संबंधित है। आप ही से क्वेश्चन होगा। मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा नहीं, आप लोग मोबाइल देखिए। पीछे बीमा क्षेत्र, ठीक है। खुसरो समिति, पीछे कृषि से संबंधित है। गायपोड़िया समिति,
बैंकिंग सेवा बैंकिंग सेवा सुधार, दांतवाला समिति, अजीब, हाँ बेरोजगारी से, ये बार आपको याद था क्या बात है? स्वामी नाथन समिति, जनसंख्या से, सरकारिया समिति, सरकारिया समिति, केंद्र राज्य से संबंधित है, महाल नोविस समिति, और पास में कोई राष्ट्रीय आय से संबंधित, भूरेलाल समिति, पीछे, हाँ मोटर वाहन के ऊपर टैक्स जो लगता है, भंडारी समिति, और पास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना संबंधी, एच तारापोड़ समिति, एस तारापोड़ समिति, और पास में कोई पूंजी खाते में परिवर्तन करने के लिए। चलिए विविध पर आते हैं। टॉपिक 44 ज्ञानपीठ 1995 से 2006 तक 10 ठो है। मुस्कान जी, श्रीमती महाश्वेता देवी को कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार? आगे इधर 1996 इज राइट आंसर। अली सरदार जाफरी को कब मिला था दीपू जी? आगे 97 इज राइट आंसर। निर्मल वर्मा और गुरदाल सिंह को कब मिला था? रितेश 98, तो सीक्वेंस चला है ना, हमको भी बात पता है। 99 होगा, समझ गए ना, सब खेला जानते हैं हम। हो गए सही, 2006 बोले हैं, अभी 99 तक गए हैं। चलिए मनीष बोलिएगा। डी जयकांतन सही है 2002। रहमान राही 2004 इज राइट आंसर। एस टी वासुदेवन नायर ठीक है 95। ऑफिस होगा कुंवर नारायण 5। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, रविंद्र केलकर को किस साहित्य में मिला था? बांग्ला गलती है, कोंकणी और संस्कृत में। ठीक है, चलिए सेवा समाप्त। सिलेबस दीजिए। जी के खोजते हैं कहाँ है। रखा रहता है। हाँ यही है ऊपर में। पेज नंबर 54।
किसी के पास नहीं।